नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त रीना। आज मैं खुद की लिखी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जन्मों का रहस्य। बहुत लंबी फ्लाइट थी, थक गई। बेल्ट पर अपने सामान का इंतज़ार कर रही पौला ने सोचा। पौला इंग्लैंड से भारत घूमने के लिए आई थी। भारत आने का कार्यक्रम वह काफ़ी सालों से बना रही थी। भारत आने के लिए उसने हिंदी भी सीखी। उसे भारतीय संस्कृति बहुत प्रभावित करती थी। अभी वह जयपुर एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने होटल गई। पूरे 1 महीने का कार्यक्रम था पौला का। सबसे पहले पौला राजस्थान में जयपुर घूमने की योजना बनाई। वहाँ 3 दिन घूमने के बाद सीधे उदयपुर निकल जाती है। वहाँ से पुष्कर, फिर वापस दिल्ली। उदयपुर घूमते घूमते उसका मन थोड़ा उचट जाता है। वैसे तो पौला 1 महीने के लिए भारत घूमने का कार्यक्रम बनाकर आई थी, परंतु पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे वाराणसी जल्दी जाना है। हालांकि वो अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से ही चलना चाहती थी, इसलिए इस ख्याल को कि वाराणसी जल्दी जाना है अपने दिमाग से निकाल देती है। उदयपुर से वह पुष्कर आती है। पौला बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भारत घूमने की इच्छा जो पूरी हो रही थी। पुष्कर में भी उसे बार बार यही ख्याल आता था कि वाराणसी जल्दी जाना है। पता नहीं क्यों उसे ऐसे लग रहा था कोई उसे वाराणसी में याद कर रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। फिर एक बार पौला इस ख्याल से विचलित हो जाती है। खैर, उसे अब 2-3 दिनों में ही वाराणसी जाना था, इसलिए उसके बारे में पौला ज़्यादा नहीं सोचती। वापसी में वह पुष्कर से कार के द्वारा जयपुर आती है। वहाँ से पौला की वाराणसी की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में बैठने के बाद भी पौला के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वाराणसी में उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। पौला यही सब सोच रही थी। पौला को धीरे धीरे नींद आ गई। जब फ्लाइट वाराणसी में लैंड करती है तब उसकी आंखें खुलती हैं। वाराणसी पहुंचते ही पौला को असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसा उसे आज तक कभी भी कहीं भी अनुभव नहीं हुआ था। पौला बहुत खुश थी कि वह आखिरकार वाराणसी पहुंच गई। पौला सीधे टैक्सी द्वारा अपने होटल पहुंचती है। उसका होटल घाट के पास ही था। अपने होटल पहुंचकर पौला आराम करती है और शाम को सीधे घाट पर पहुंचती है। घाट पर पहुंचते ही ऐसे लगा कोई उससे धीरे से बोला, तुम आ गई पौला। पौला एकदम से घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। पौला को कोई दिखाई नहीं देता है। फिर पौला वहीं दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती देखने रुक जाती है। वहीं सीढ़ियों पर बैठकर गंगा जी को निहारती है। जब आरती शुरू होती है तभी न जाने क्यों पौला की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। पौला रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पहले भी ऐसे ही बहुत बार शाम की आरती उसने देखी है। पौला परेशान हो जाती है। वो बीच में ही आरती छोड़कर अपने होटल की तरफ पैदल ही चल देती है। हालांकि होटल पास ही था, वो होटल की तरफ अपने आप में गुमसुम चली जाती है कि अचानक किसी से टकराती है। सामने देखती है तो कोई साधु थे जिनके बाल व दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उनके माथे पर चंदन का टीका लगा था। उस साधु के चेहरे पे बहुत तेज था। वो साधु भी पौला को देखते हैं और चौंक जाते हैं। फिर बोलते हैं, तुम आखिरकार आ गई, बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा उसने। अब की चौंकने की बारी पौला की थी। पौला साधु बाबा की तरफ हैरानी से देखती है और पूछती है, आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा, तुम मुझे सुबह सामने गंगा जी के घाट पर मिलो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूँ।
ऐसा कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। पौला सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वापस होटल आकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन पौला की आंखों में नींद कहाँ। अगले दिन सुबह पौला सामने बने घाट पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ वही साधु आते दिखाई देते हैं। पौला को देखकर साधु बाबा धीरे से मुस्कुराते हैं और आकर पौला के पास बैठ जाते हैं। फिर वह शुरू से पौला को बताते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, ये तुम्हारे पिछले 3 जन्मों की कहानी है। तुम इससे पहले कहाँ जन्म ली किसी को भी नहीं पता, परंतु उससे पहले तुम यहीं वाराणसी में रहती थी। तुम और केशव उस जन्म में तुम्हारे बचपन का साथी रोज यहीं इसी घाट पर गंगा आरती के समय मिलते थे। तुम्हारा नाम था माधुरी। उस समय जाति व्यवस्था पूरे समाज में फैली हुई थी। तुम और केशव एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, परंतु केशव एक ऊंची जाति का लड़का था। ये बात जब केशव के घर वालों को पता चलती है तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं। इस दुख को तुम सह नहीं पाती हो और गंगा जी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती हो। इस दुख को केशव नहीं सह पाया और पागलों की तरह रोज यहीं गंगा के किनारे बैठकर तुम्हें बुलाता और इंतज़ार करता कि तुम आओगी। इसी तरह वह पागल होता जा रहा था। अब उसके परिवार वाले भी पछता रहे थे और एक दिन केशव भी इसी गंगा जी में समा गया। फिर से केशव का पुनः जन्म यही वाराणसी में होता है और रोज रोज यहीं आकर बैठता है घंटों तक, परंतु उसे समझ में नहीं आता क्यों। इसी तरह वो उस जन्म में भी तुम्हारा इंतजार करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब इस वक्त भी केशव यही वाराणसी में ही जन्म लिया और रोज पिछले 3 जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी शायद यही चाहती है कि तुम दोनों का पुनः मिलन हो, क्योंकि प्रकृति में अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। कहीं न कहीं प्रकृति हमारे मन की भाषा को समझती है। केशव और तुम्हारा प्यार सच्चा था, तभी तो तुम यहाँ तक आई हो। केशव का इंतज़ार अब खत्म होगा। ये सब सुनकर पौला न जाने क्यों बहुत दुखी हो जाती है और उसका भी मन अब केशव से मिलने का करने लगा। पौला साधु बाबा से बोली, बाबा केशव अभी कहाँ है? वो यहाँ कब आएगा? साधु बाबा ने कहा, वो यहीं है। रोज़ शाम को केशव गंगा जी की आरती के लिए आता है। आज भी आएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वो आएगा तो। पौला के दिल पे बहुत दिनों से एक बोझ था जो उतर गया। अब वो होटल जाकर आराम करने लगी और शाम का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को गंगा आरती का समय हुआ तो पौला सीधे साधु बाबा के बताया स्थान पे पहुंच गई। वहाँ साधु बाबा पौला का इंतज़ार कर रहे थे। साधु बाबा ने आरती के बाद किसी को आवाज़ दी, कृष्णा, ओ कृष्णा। कृष्णा मुड़कर देखता है साधु बाबा की तरफ। वही साथ में पौला को भी देखता है। पौला को देखकर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फिर साधु बाबा की तरफ देखता है। साधु बाबा अब कृष्णा को बताते हैं, कृष्णा मैं बोला था ना बेटा, वो एक दिन ज़रूर आएगी। देखो माधुरी वापस आ गई। पौला भी एकटक कृष्णा को देख रही थी, जैसे उसे सदियों से जानती हो। पौला धीरे धीरे कृष्णा के पास आती है और बोलती है, तो तुम ही थे जो मुझे आवाज़ देते थे और मैं बेचैन हो जाती थी। कृष्णा ने पौला की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं आवाज़ तो देता था, लेकिन तुम बहुत देर कर दी सुनने में। फिर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आज केशव का इंतज़ार खत्म हुआ और एक बार फिर गंगा जी गवाह बनी दोनों के निश्चल प्रेम का। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।